welcome back to Ritu Pant classes. I welcome you all in my YouTube channel with one new another video. So today's class I would like to start from a motivational thought. To succeed in your mission you must have single-minded devotion to your goal. अर्थात अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त होना पड़ेगा. So from today we are going to start a new journey we can say. आज से हम जो प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा है उसकी तैयारी करने जा रहे हैं. तो जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला टॉपिक है आज जो उसका पहला टॉपिक है वो है राधा कृष्णन आयोग. हम राधा कृष्णन आयोग के विषय में पढ़ेंगे आज. और मैं यहाँ पे आपको जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका जो पहला पेपर है कंप्लीट सिलेबस कराऊंगी. तो अब हम टॉपिक के विषय में बात करते हैं. जो हमारा आज का टॉपिक है वो है राधा कृष्णन आयोग. ठीक है. तो राधा कृष्णन आयोग बना क्यों था, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा. जो राधा कृष्णन आयोग था ये विश्वविद्यालय शिक्षा, इसे जो राधा कृष्णन आयोग था इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है. और जो ये आयोग बना था उच्च शिक्षा में परिवर्तन हेतु बना था. ठीक है. तो उच्च यहाँ पे क्या किया गया था, उच्च शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए मतलब उच्च शिक्षा में सुधार करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था. ठीक है. तो हम बात करते हैं कि ये आयोग कब बना था और इसमें कितने सदस्य थे और सारी चीजें. तो जो राधा कृष्णन आयोग था ये 1948 to 49 का है. ठीक है. तो इसे क्या कहा जा सकता है, इसे क्या कहा जाता है अभी मैंने बताया था, इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है. ठीक है. राधा कृष्णन आयोग को. और जो राधा कृष्णन आयोग था ये क्या था, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था. ठीक है. और जो आयोग था इसमें कितने सदस्य थे, इसमें 10 सदस्य थे. यह आयोग कब बना था, 4 नवंबर 1948 को नियुक्त किया गया था. ठीक है. यानी कि जो ये आयोग था राधा कृष्णन आयोग इसका गठन कब हुआ था, 4 नवंबर 1948 को इसका गठन हुआ था. ठीक है. और उसके बाद इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी थी. तो जो ये आयोग था राधा कृष्णन आयोग इसका गठन हुआ था 4 नवंबर 1948 को. और इस आयोग ने जो उसकी रिपोर्ट थी 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी थी. ठीक है. और जो ये आयोग था इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी. इसके अध्यक्ष थे जो हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और प्रथम उपराष्ट्रपति थे. ठीक है. तो अब हमें तो ये राधा कृष्णन आयोग था इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या चल रही है वो कैसे पता चलेगा. जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे मैंने आपको बताया कि इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इस आयोग को क्या कहा जाता है, उन्हीं के नाम पे राधा कृष्णन आयोग कहा जाता है. ठीक है. और इस आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी बोला जाता है. और जो राधा कृष्णन आयोग था जो हमारे इसके चेयरपर्सन थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे, मैंने आपको बता दिया है. ठीक है. जो ये क्या थे, हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे. ठीक है. तो अब हमें एक क्वेश्चन ये आता है कि जो राधा कृष्णन आयोग था यहाँ पे मतलब जो उच्च शिक्षा में जो कमियां है ठीक है उनमें कैसे परिवर्तन किया जा सकता है और कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है, इसके लिए किसका गठन हुआ था, राधा कृष्णन आयोग का गठन हुआ था. ठीक है. तो अब एक बात ये आती है कि जो यहाँ पे हमारी हायर एजुकेशन है ठीक है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है हमें पता कैसे चला. ठीक है. तो यहाँ पे क्या किया गया कि एक क्वेश्चनर बनाया गया. ठीक है. और इसे कितने लोगों के पास भेजा गया, 600-700 लोगों के पास भेजा गया इसको. ठीक है. और उसमें क्या किया गया, प्रत्येक यूनिवर्सिटी में गए उस टाइम पे और जो टीचर्स थे उनके इंटरव्यू लिए गए और जो बच्चे थे उनके इंटरव्यू लिए गए और डिटेल से उस पर कार्य किया गया. क्योंकि सबके इंटरव्यू लिए यूनिवर्सिटीज पे गए तो हमें क्या पता चला कि जो हमारे हायर एजुकेशन में जो कमियां थी उन कमियों के विषय में पता चला. ठीक है. तो एक मेन पॉइंट ये है इसमें जो 1948 to 49 ठीक है जब ये राधा कृष्णन आयोग बना था उस टाइम पे हमारे जो शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो कौन थे, सर अब्दुल कलाम आजाद जी थे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर. ठीक है. तो आपको समझना है कि जो राधा कृष्णन आयोग था ये गठित इसलिए किया गया था कि जो हमारी उच्च शिक्षा में जो कमियां हैं ठीक है उन कमियों का सुधार किया जा सके. ठीक है. उन कमियों पे रिसर्च करना और उसके बाद उनके लिए सॉल्यूशन निकालना. ठीक है. ताकि उन समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है. ठीक है. ये सारा मतलब ये जो राधा कृष्णन आयोग था ये हमारा उच्च शिक्षा के लिए था. ठीक है. उच्च शिक्षा की कमियों को दूर करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था. अब इसके जांच के विषय क्या क्या थे अब हम इस विषय में बात करेंगे. तो जो इसके जांच के विषय थे वो था तत्कालीन विश्वविद्यालयों का अध्ययन करना. ठीक है. जो हमारे विश्वविद्यालय है उनकी स्टडीज करना और वहां पे पता करना कि क्या चल रहा है और क्या सारी प्रॉब्लम्स है. ठीक है. और उनकी समस्याओं का पता लगाना. ठीक है. तत्कालीन विश्वविद्यालयों का अध्ययन करना और उनकी समस्याओं का पता लगाना ताकि वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है हमारी यूनिवर्सिटी में. क्योंकि जो आयोग था किसके लिए था, हायर एजुकेशन में सुधार के लिए बनाया गया आयोग था. ठीक है. और दूसरा इसका जो सब विषय था जांच का वो था प्रशासन और वित्त के विषय में सुझाव देना. ठीक है. अब ये पॉइंट्स हैं तो इनमें एक्सप्लेनेशन
वाली कोई चीज नहीं है, तो आपको ये पॉइंट्स ऐसे ही याद करने पड़ेंगे क्योंकि पेपर में ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट था इसका, वो था उच्च शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करना। जो इसका जांच का तीसरा विषय था वो था जो हमारी हायर एजुकेशन है, ठीक है, तो उसके क्या क्या लक्ष्य होने चाहिए उसे डिसाइड करना भी इसका क्या था, जांच का विषय था, ठीक है। फिर नेक्स्ट था उच्च शिक्षा के शिक्षण स्तर को बढ़ाना, ठीक है। जो हमारी हायर एजुकेशन है हम वहाँ मतलब उसकी क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये अगला उसका जांच का विषय था, इस पे भी जांच की गई थी कि हम मतलब क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था विद्यार्थियों के कल्याण के लिए योजनाएं प्रस्तुत करना और विद्यार्थियों में उपस्थित अनुशासनहीनता का समाधान खोजना। तो ऐसी योजनाएं तैयार करना जो विद्यार्थियों के कल्याण के लिए हो, ठीक है। और जो विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता है उसका समाधान खोजना भी इसका क्या था, जांच का विषय था, ठीक है। अगर बच्चों में मतलब विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता हो रही है तो क्यों हो रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है। ये भी इसका क्या था, जांच का विषय था। नेक्स्ट था शिक्षकों की नियुक्ति, वेतनमान और सेवा शर्तों के बारे में सुझाव देना। जो ये आयोग था इसका एक जांच का नेक्स्ट सब्जेक्ट था। जो यहाँ पे क्या है, हमारे टीचर्स हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी और उनकी वेतनमान का मतलब किस हिसाब से रहेगा और जो उनकी सेवा शर्तें हैं उस विषय में भी सुझाव देना इस आयोग का जांच का विषय था, ठीक है। तो नेक्स्ट था शिक्षा के माध्यम, जो हमारा एजुकेशन है उसका मीडियम क्या होना चाहिए और अवधि और पाठ्यचर्या के बारे में सुझाव प्रस्तुत करना भी जो ये आयोग था इसका जांच का विषय था, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ाई, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है हमारी लेक्चरर प्रारंभिक परीक्षा की, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको कितना समझ में आ रहा है तो मुझे पता चलेगा। अगर मुझे कोई मतलब उसके बाद इंप्रूवमेंट करना होगा, अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो उसके कमेंट्स के माध्यम से मुझे ये भी पता चलेगा कि मुझे कहाँ पे सुधार करना है, ठीक है। तब तक आप वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो ये राधा कृष्ण आयोग था उसकी सिफारिशों के विषय में। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।